हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शशांक में। साथियों, हम लोग का चैप्टर चल रहा था औसत का। औसत में अपनी 2 क्लास हो गई थी। आज आपकी अगली क्लास है। इस क्लास में आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं जो आपके पेपर में 100% आने वाले। तो साथियों, सभी लोग जुड़ जाइएगा। इस क्लास में शानदार क्लास है औसत की, जो आपके पेपर में एक प्रश्न देकर जाता है। हर एक चैप्टर आपके पेपर में एक एक प्रश्न देकर ही जाते हैं। कुछ चैप्टर ज़्यादा नंबर देके जाते हैं, कुछ कम, लेकिन हर एक चैप्टर की अपने में इम्पॉर्टेंस है। तो साथियों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप सभी को जुड़ जाना होगा मैथ विद शशांक यूट्यूब चैनल से। तो साथियों, पहला क्वेश्चन लिखा गया है, जैसे औसत का है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। प्रश्न है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत 12 है और यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अभी तक आप पढ़ते थे साथी, मेरे भाई मेरे बहन सभी लोग, आप पढ़े कि क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए। कुछ भी 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत, 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत, लेकिन अब यहाँ पे औसत दिया गया है और उसके बाद कह रहा है कि हम प्रत्येक संख्या में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दें तब क्या होगा। जैसे आपको कुछ मिल रहा था डेली बेस पे, रोज़ 12 रुपये खर्चा मिल रहा था, अब आपका 2 रुपया खर्चा बढ़ा दिया जा रहा है तो कितना मिलने लगा, 14 रुपये ना। तो इसी तरह से इस प्रश्न को लगाना है। तो आपको इस प्रश्न का शॉर्ट तरीका बता दे रहा हूँ कैसे ये लगेगा। और लिखा गया है नीचे कि जब संख्या का कुछ भी औसत दिया गया हो, जैसे 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 12 दिया गया था, इसी तरह से औसत कुछ भी दिया गया हो और कहे कि प्रत्येक संख्या में कुछ भी जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें, भाग कर दें, कुछ भी। जैसे इस लाइन में कहा यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दें, प्रत्येक संख्या में चाहे जोड़े, चाहे घटाएं, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, तो वही काम दिए गए औसत में भी कर देंगे, दिए गए औसत में भी कर देंगे। जैसे अगर हम जोड़ रहे हैं, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ रहे हैं तो औसत में भी 2 जोड़ देंगे। प्रत्येक संख्या में 2 घटा रहे हैं, 3 घटा रहे हैं, जितना भी आपकी इच्छा हो घटा रहे हो तो उतना औसत में क्या कर देना, घटा देना। प्रत्येक संख्या में यदि आप गुणा कर रहे हो तो औसत में भी क्या कर देना, गुणा कर देना। और प्रत्येक संख्या में भाग कर रहे हो तो औसत में भी क्या कर देना, भाग। तो आपका सीधा सा आंसर आ गया भैया। इस प्रश्न का आंसर आप बता दीजिए कि औसत 12 था और सभी संख्याओं में 2 जोड़ रहे थे तो वही 2 को हम औसत में भी जोड़ दिए तो कितना आ गया, 12 2 14 आ गया। ठीक है साथी, इस प्रश्न का यही आंसर है, इस प्रश्न का यही आंसर है। जब आप प्रत्येक संख्या में जितना भी जोड़ेंगे उतना ही औसत में क्या कर देना बाबू, जोड़ देना। ठीक है साथियों, अब और आगे आपसे कह दे कि 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत, जैसे इसी प्रश्न में मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, मैं पूरा हटाऊंगा नहीं, बस 2 जगह चेंज कर दूंगा। जैसे लिख दिया 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत 17 है, 17 है और यदि प्रत्येक संख्या में हम 4 जोड़ दें तो नया औसत क्या हो जाएगा। यदि हम प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दें तो नया औसत हमारा क्या हो जाएगा। तब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप सभी के आंसर भी आ गए होंगे मेरे प्यारे साथियों के। कितनी अच्छे से शानदार सी क्लास है, आराम से आप पढ़ेंगे और आपका पूरा मैथ क्लियर होता चला जाएगा। तो आपको भैया कुछ भी नहीं करना, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहे हो, 4 जोड़ रहे हैं तो इसी 4 को किस में जोड़ दो, औसत में जोड़ दो, जो औसत दिया है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लगा के आप खत्म करो, आंसर मारो 17। अब इस प्रश्न का नया आंसर क्या होगा, 17 और प्लस 4 बबुआ कितना आ गया, 21 आ गया मोरे बाबू। 21 रुपया का नौता दे के चले आओ, बारात का सीजन है। आजकल तो बारात में पहले तो 21 रुपया दी जाती थी, अब तो 21 रुपया न्योता लिखाने में शर्म आती, सब नहीं लिखाते। और सही भी है, आज के समय में 21 रुपये कौन लिखाता भैया, है ना। आप तो 51 भी अब कम लिखा है, कितना 101 से कम लिखा है तो कोई। ठीक है, शादी का सीजन है, आप कहीं भी न्योता खाने जाते हैं
तो ज़रूर लड़की की शादी में जा रहे हैं तो आप ज़रूर न्योता लिखा के आएँ। ये अपना हिंदू धर्म में है कि लड़कियों को शादी में दान दिया जाता है। तो थोड़ा दान पुण्य कर लो, प्रभु भगवान खुश होंगे, जल्दी नौकरी मिल जाएगी। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक साथियों, चलिए साथियों, तो आपको वो वाले क्वेश्चन सभी आ गए। उसी तरह का कोई भी क्वेश्चन दे, अगर आपसे गुणा करने को कहे, प्रत्येक संख्या में हम 2 का गुणा कर दिए हैं तो औसत में भी आप 2 से गुणा कर देंगे। प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिए, 3 घटा दे, तो औसत में भी आप 2 3 जितना भी घटाने को कहे आप घटा दी, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आपके लेखपाल में आया था। अब आ जाइए अगले टाइप पर। अब टाइप वाइज आपको हम एक एक चीज़ पढ़ाते चलेंगे कि किस टाइप के प्रश्न पूछता है औसत में। अब जैसे कह रहा कि जब कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, तो सुना 10 व्यक्तियों का औसत भार 40 किलोग्राम, यानी अब भार से अगर आप नहीं समझते तो मान लो कि ऑफिस में 10 जने आपके काम करत रहे। कई जने? 10 जने। सबके भार 40 तो ना हो, अलग अलग हो, लेकिन औसत निकाला गया है, कितना हुआ है? 40। और औसत के मतलब होते हैं कि सब जने बराबर बराबर हैं। तो हम मान लें कि सब जने 40-40 किलो के रहें। अगर भार से नहीं समझ में आए तो ऐसा माना कि सब जने 40-40 समोसा खाते रहें। घर कंपनी में 10 जने रहें और सब जने 40-40 समोसा खाते रहे भैया, तो रोज के समोसा आवत रहन? 400 समोसा आवत रहन है, और 10 जने रहे 40-40 के हिसाब से खाते रहे, तो कुल 400 हो गया। अब एक जने और आ गए, तो कई जने हो गए? 11 जने हो गए। तो अब सबके हिस्सा में कितना कितना औसत में 42 समोसा वाला, कितना वाला? 42। तो अगर 10 जने रहे भैया, सुनो, तो हम निकाल लो कुल कितना भार हुआ। 10 लोगों का 40 के हिसाब से टोटल भार कितना हो गया? 400 किलोग्राम। इतना लिख लिया, एकदम बेसिक का है। अब एक जने और आ गए। अब कंपनी में कई जने हो गए? 11 जने हो गए, और सब जने के हिस्सा में कितना कितना समोसा आवेला? 42। तो अगर 11 जने 42 समोसा खाता है तब कितना रोज आवता है? गुणा कर ले भैया, 11 दूना 22, 11 चौके 44, 2 46। 10 जने रहे तो 400 समोसा आवत रहा 40 के हिसाब से। अब 11 जने हो गए तो 42 समोसा आवता है, 42 के हिसाब से आवता है। काहे का? सब जने अब 42 खाए लागे। ठीक है, ये लिए कि जो नैको व्यक्ति आवा वो कुछ ज़्यादा लेके आवा है, ज़्यादा खात रहन तो वो मंगावे लाग। तो अब नैके व्यक्ति कितना खात रहन है, तो 462 में से 400 घटा दी, कितना आ गया? 62। तो जो नवा व्यक्ति आवा रहन है ओके भार कै किलो रहन भैया? 62 किलो रहन है। तो आप समझो, जब ग्रुप में कोई नया व्यक्ति शामिल होगा, और ध्यान समझना, ग्रुप में कोई नया व्यक्ति शामिल होगा, उसके आने से औसत भार बढ़ेगा। औसत भार बढ़ेगा तो जो व्यक्ति शामिल हो रहा है ना, उसका भार पहले वाले औसत भार से ज़्यादा होगा, पहले वाले औसत भार से ज़्यादा होगा। और आने से औसत भार बाद वाला कम हो रहा होगा, तो जो व्यक्ति आया होगा वो पहले वाले से कम भार का आया होगा। समझ गए? आने से बढ़ेगा तो ज़्यादा का आया है, आने से घटेगा तो कम का आया है। इतना समझो। तो अब आप इसको लगा लिए भैया, तो ये बेसिक का है, इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता होता है औसत बराबर होता है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आपको पता ये थी औसत 42, पहले 40 था और योग नहीं पता था, और लोग 10 थे, गुणा हो गया तो योग कितना आ गया? 400 आ गया 10 लोगों का। इसी तरह से 11 लोगों का कर लिए तो 462। तो अब देखो, यहाँ 10 लोग थे, यहाँ 11 लोग, यानी इसमें एक लोग ज़्यादा थे, तो जिसकी वजह से दोनों में अंतर कितना आ रहा था? 62 का आ रहा था। यानी आने वाला व्यक्ति कितने का था? 462 किलोग्राम का था। प्रश्न इस तरह भी पूछता है। और अब इसको मिटा रहे, आगे प्रश्न आपको बढ़ा रहे, नोट कर लिए होंगे। आगे इसी में हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं आपको। 10 व्यक्तियों का औसत भार
10 व्यक्तियों का औसत भार 53.5 था, 53.5 था। एक व्यक्ति के आ जाने से औसत भार 55 हो गया। कितना हो गया? 55 हो गया। तो आए हुए व्यक्ति का भार बताइए, आए हुए व्यक्ति का भार बताइए। आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है, सीधा सा भैया ये तरीका तो जानते ही हैं, चाहे आप इस पर रख लो, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत पता है पहले कितना है? 53.5 है। योग नहीं पता है, लोग 10 थे, गुणा किया तो पहले 10 गुणे 53 से 53.5 से योग आ गया 535। कितना आ गया भैया? 535। आप ऐसा कर सकते हो कि 10 व्यक्ति थे और हर एक व्यक्ति 53 रुपया 53.5 रुपया खर्चा कर रहा था, तो 10 व्यक्तियों का अगर कुल चंदा इकट्ठा हो गया तो कितना हो गया? 535 रुपया हो गया। अब एक व्यक्ति और ग्रुप में आ गया, शामिल हो गया, चंदा देने लगा, जिसकी वजह से औसत कितना बढ़ गया? 55 हो गया। औसत कितना हो गया? 55 हो गया। अब गुणा कर लो भैया, 11 पचे 55 के 5 हासिल 5, 11 पचे 55 5 60। तो आए हुए व्यक्ति का भार बता दो कितना है? इसको जरा निकालो, 0 और 10 में से 3 गए 7, कितने का है? 70 किलोग्राम का है। जो नया व्यक्ति आया है वो कितने का है? 70 किलोग्राम का है। ठीक है भैया, समझ गए? इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछता है। इसी में एक और तरीके से क्वेश्चन पूछता है, उसको करा दें आपको। चलिए मित्र, ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। देखो, इस प्रश्न में दिया गया है कि 10 व्यक्तियों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर थी। यदि समूह में एक व्यक्ति के आ जाने से औसत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो नए व्यक्ति की ऊंचाई क्या है? नए व्यक्ति की ऊंचाई क्या है, ये आपसे पूछा है। तो साथियों देखो, अभी तक आपको औसत ऊंचाई बढ़ा के सीधे दे देता था कि आने से औसत इतना हो रहा है, शुरू में इतना था, अब आने से इतना हो गया। तो वही प्रश्न है कि जैसे 10 व्यक्ति थे और सभी 150 सेंटीमीटर लंबे थे, तो हमें सबकी टोटल 10 लोगों का ऊंचाई का योग निकाल लेना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक व्यक्ति अगर 150 सेंटीमीटर का है तो 10 व्यक्ति हैं, गुणा कर देंगे तो सबकी ऊंचाई का योग कितना आ जाएगा? 1500 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब फैक्ट्री थी तो वहाँ पे आते जाते रहते हैं, एक नया व्यक्ति और आ गया, तो अब समूह में कितने लोग हो गए? 11 लोग हो गए। और उसके आने से ऊंचाई 10 सेंटीमीटर क्या हो गई? बढ़ गई। पहले जो औसत ऊंचाई 150 थी, अब वो 10 सेंटीमीटर बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई? 160 हो गई। तो आए हुए व्यक्ति का आप पहले गुणा कर लो, 0 11 छके 66, 11 कम 11 6 17। तो जो नया व्यक्ति आया है उसकी ऊंचाई जरा आप बता दो भैया। करना क्या होगा? घटा दो, 0 7 6 में से 0 गए तो 6 और 7 में से 5 गए तो 2, तो कितना सेंटीमीटर लंबा है? 260 सेंटीमीटर आया हुआ व्यक्ति लंबा है। तो समूह में एक व्यक्ति आ गया, 10 व्यक्तियों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर थी। यदि समूह में एक व्यक्ति आ जाने से औसत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर क्या हो गई? घट गई, तो नए व्यक्ति की ऊंचाई बताइए। तो कै लोग थे पहले घर में? आपके समूह में 10 लोग थे और सभी 150 सेंटीमीटर लंबे थे। टोटल कितना हो गया? 1500 सेंटीमीटर। समझ गए भैया? अब एक व्यक्ति आ गया यानी 11 लोग हो गए और औसत ऊंचाई 10 कम हो गई, 150 से यानी कितनी हो गई? 140 हो गई। तो 140 गुणा कर लो, 0 11 चौके 44 के 4 हासिल 4, 11 कम 11 4 15। घटा दो भैया, तो 0 4 कैंसिल। तो जो व्यक्ति आया है वो कितना आया है? 40 सेंटीमीटर लंबा आया है। कितना लंबा आया है? 40 सेंटीमीटर लंबा आया है। समझ गए भैया? तो इस तरह के प्रश्न को आप चाहे बढ़ाए चाहे घटाए, जब एक व्यक्ति शामिल हो या 2 व्यक्ति शामिल हो, तो बेसिक तरीका अपनाना। जितने भी पहले समूह में लोग हैं उनका जितना भी औसत दिया गुणा करके टोटल निकाल लेना। फिर 2 लोग बढ़ रहे हैं, 3 लोग बढ़ रहे हैं, जितने भी बढ़े शुरू में जितने हैं उनमें जोड़ लेना। तो जैसे 1 लोग बढ़े तो 11 हो गए, पहले 10 थे। अब
आने से ऊंचाई घट रही थी, तो जो औसत ऊंचाई शुरू में दी गई थी उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 140 का गुणा किया इतना है, फिर घटा लिया, तो जो नया व्यक्ति आया था वो 40 सेंटीमीटर लंबा था। तो साथियों, आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, और ये क्लास आपके हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए साथियों, इसी के साथ फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।